जय हिंद साथियों, मैं ऋषभ सर आप सभी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी के लिए उसकी इंग्लिश की सेट लेकर आया हूँ। इंग्लिश ये 25 नंबर के जो इंग्लिश आने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लेना ही है, अडॉप्ट करना है। और इंग्लिश की पढ़ाई जितनी करनी थी तो आप उसको करते रहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अब आप प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए ये प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव, मतलब इन सब चारों शब्दों में से कौन एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव होता क्या है साथी? एडजेक्टिव हमेशा गुण को बताता है, क्वालिटीज को बताता है। तो काइंड होना एक क्वालिटी है, क्रूएल होना भी एक क्वालिटी है, भले निगेटिव क्वालिटी है। सर्व करना, सेवा करना भी एक क्वालिटी है। लेकिन रिकॉग्नाइज एक वर्ब है, कोई क्वालिटी नहीं है, एक क्रिया है रिकॉग्नाइज करना। तो ये नहीं है, इसका मतलब यही वाला आंसर एकदम सही है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथी। एंटोनिम बताना है आपको फेक का एंटोनिम आपको बताना है। और जैसे कि बोकस तो नहीं होगा, आर्टिफिशियल भी नहीं। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत बताना होता है, यानी आपको अपोजिट बताना होता है या विलोम बताना होता है। तो विलोम इसका क्या होगा? एकदम फॉल्स, ये भी नहीं होगा। जेन्युइन, हाँ ये सही है। फेक का एंटोनिम जेन्युइन, एकदम एक्यूरेट है एकदम। चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलिएगा साथी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम इज रॉन्गली क्वाइट, तो कौन सा इसमें इडियम गलत लिखा है इसको आपको बताना है। जैसे अ हार्ड नट टू क्रैक, ये तो एकदम सही लिखी है। एट द 12th आवर, ये इडियम में थोड़ी रॉन्ग लिखी है, गलत लिखा है, क्योंकि एट द 12th आवर नहीं 11th आवर होता है। 11th मतलब 11वां घंटा, मतलब लास्ट टाइम को, संकट के समय को, यानी अंतिम संभव समय। किसी भी चीज का प्रयास करने का जो अंतिम संभव समय होता है वह 11 होता है। मतलब 11 बजे के बाद जब 12 बज जाएगा तो टाइम वैसे भी खत्म हो जाएगा। एट द 11th आवर, यहाँ 11th आवर होना चाहिए था। तो इसमें यही ऑप्शन सही है एकदम। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे थोड़ा नजर डाल देते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड जेन्युइन। जेन्युइन का करेक्ट मीनिंग क्या हो सकता है? जैसे पहला है ऑथेंटिक, बहुत हद तक यही सही लिख रहा है। दूसरा सपोज्ड, नहीं, जेन्युइन का मीनिंग सपोज में नहीं हो सकता। कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। इनकंसिडर्ड, कंसिडरेट एंड हार्श टू अदर, ये भी नहीं। ऑथेंटिक सबसे एक्यूरेट आंसर इसका है। चलिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एकदम मस्ती के साथ जुड़ जाइए, परीक्षाएं आपका इंतजार कर रही हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर आ गया है। चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन एंड रीराइट द सेंटेंस। इसमें जेंडर चेंज करना है। क्वेश्चन को ऐसे ही आराम से एकदम एक्यूरेसी से एकदम अच्छे तरीके से आप पहले पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ लेंगे तो इंग्लिश में जल्दी गलत मिस्टेक नहीं करेंगे। जिसमें लिखा है हर ब्रदर, उसका भाई, वॉज अ वैम्प, तो ब्रदर का अपोजिट क्या होगा जेंडर? सिस्टर। तो इसमें सिस्टर कहाँ? हाँ, ये तीसरी लाइन में सिस्टर लिखा है, तो इसका मतलब इसकी आंसर यही होगी। चलिए चौथे की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड। तो इसमें जो ग्रुप में मैच कर रहा हो वर्ड्स क्या है? वह एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, पानी में रहने वाले जानवरों के विषय में आपको बताना है साथी। तो इस सब में आपने साइंस का शब्द पढ़ा है, साइंस का टर्म आपने पढ़ा है एक्वेटिक। तो जो जल में रहने वाले जानवर होते हैं उन्हें एक्वेटिक कहा जाता है। तो इसका एक्वेटिक आंसर एकदम एक्यूरेट है। चलिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। इन द गिवन क्वेश्चन 4 words are given out of which one word is correctly spelled। तो इसमें सबसे ज्यादा करेक्ट स्पेलिंग किसकी लिखी है? अब सबसे ज्यादा क्या, जो स्पेलिंग सबसे सही लिखी होगी वही आपको बताना है। मतलब तो रिस्पॉन्सिव, हाँ रिस्पॉन्सिव ऐसे लिखते हैं, रिस्पॉन्सिव स्पेलिंग, ये पहली वाली स्पेलिंग एकदम सही लिखी हुई है। तो दूसरा 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायरेक्शन दिया गया है। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन बताना है।
देखिए हर एक एक छोटे छोटे टॉपिक को आपके ग्रामर से लिया है, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर में प्रीपोजिशन, वर्ब, एडजेक्टिव, तो थोड़ा थोड़ा आपको सब एकदम अच्छे से जानते हुए जाना है। तो चलिए, व्हेन विल दे अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट एक लोकेशन को बता रहा है, तो जब भी लोकेशन आए तो उसके लिए हमें एट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी हमारा पहला वाला आंसर एकदम एक्यूरेट है। चलिए साथी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और 9 क्वेश्चन में आप देखते हैं डायरेक्शन में क्या पूछ क्या रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोनाउन टू फिल द ब्लैंक। तो यहां प्रोनाउन बताना है। क्वेश्चन है दे डैश प्रिपेयर्ड द मेन्यू फॉर देयर ट्रिप, तो इसमें आप रखेंगे देमसेल्फ, दे देमसेल्फ, ये सबसे अप्रोप्रिएट प्रोनाउन है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th देखते हैं। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट एन ऑपोजिट फॉर द वर्ड ग्रेसफुल, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो ग्रेसफुल का अपोजिट नहीं है, थोड़ा इसे आपको बताना है। तो इसमें अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव है, एकदम सही, एक्यूरेट। 4th नंबर क्वेश्चन एकदम सही है, एक्यूरेट है। अट्रैक्टिव ग्रेसफुल का अपोजिट नहीं है साथी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यू आर। ये शब्द आपने अपने इंग्लिश राइटिंग में बहुत किया होगा, इसका फुल फॉर्म आपको जानते रहना है, और एकदम जेन्युइन छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन है, और जिसमें आपको फंसना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा नंबर आप अडॉप्ट कर सकते हो। चलिए 12th क्वेश्चन है, चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसमें सब्जेक्ट जो इस लाइन को कंप्लीट कर दे, आपको यही बताना है। डैश इज द वर्थ 1000 वर्ड्स, तो इसमें सबसे एक्यूरेट आंसर अ पिक्चर, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, एकदम यही इसका आंसर एकदम सही है। चलिए साथी नेक्स्ट चलते हैं, और आप गेस करते रहिए, और आप देखिए कि आपके कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं, जो जरूरी है। 13th क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सिमिली। सिमिली आपको इसमें कंप्लीट करनी है। एज डैश एज अ चीता, सिमिली में आप क्या होता है साथी, कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, और इसमें ज्यादातर एज, लाइक इस टाइप के शब्द आते हैं। तो एज आ जाए तो आप समझ लीजिए सिमिली में आपको सिमिली बतानी है, कंपैरिजन करना है। तो चीता के अंदर क्या ऐसी खास बात होती है जो इन चारों में लिखी है, उसी की तरह ये हमें भरना है, वही उसी की तरह वो होगा। तो चीता इनोसेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। लेजी तो है ही नहीं। स्लो, चीता क्या होता है, फास्टेस्ट एनिमल है। तो यहां सबसे एक्यूरेट आंसर फास्ट है। 4th, चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्प्ड वर्ड्स थोन्स। तो इसके लिए मीनिंगफुल वर्ड मतलब ये जो वर्ड दिया गया है, ये वर्ड को तो पढ़ा ही नहीं जा सकता क्योंकि ये तोड़ तोड़ के वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इसको सीधा कैसे करेंगे आप, पहले तो आप एच ले लें, फिर आप ओ ले लें, फिर आप एन ले लें, फिर आप ई ले लें, और फिर आप एस ले लें, और फिर यहां से टी ले लें। यानी कि ऑनेस्ट एक अच्छा शब्द बन जा रहा है और मीनिंगफुल बन जा रहा है। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, तो ईमानदार आपको बना देना है। तो चलिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15th क्वेश्चन आप देखते हैं। 15th क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन, यानी दो शब्दों को जो जोड़े उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इन सब में इस लाइन में इंटरजेक्शन क्या है, वेल इट्स टाइम टू से गुड नाइट, तो समय हो गया है कहने का गुड नाइट। दो चीज को जोड़ रहा है कौन, वेल, तो इसका मतलब इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर वेल है। 16th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको ध्यान से पढ़िए, एंड चूज द करेक्ट टेंस। आपको यहां टेंस बताना है।
देखिए ग्रामर के हर एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाया है इसने। सी हार्टेड बर्गर्स, तो सी हार्टेड द बर्गर, इसका मतलब लिखा है कि वह बर्गर को नहीं पसंद करती। और ये बात बता रहा है, आप देखेंगे यहां हेट का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म जनरली कब यूज होती है साथी? जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट टेंस में यदि कोई सेंटेंस लिखा हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। पूरे ट्रांसलेशन में सिर्फ एक ही बार तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, सिर्फ सिंपल पास्ट में। तो ये तो जनरली है। और ट्रांसलेशन आपने पढ़ा होगा तो उसमें वर्ब की हर एक एक फॉर्म कहाँ कहाँ क्या यूज होती है। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी यूज होती है तो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में लिखा रहता है। अब परफेक्ट चाहे वो किसी का भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, और चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, लेकिन जब भी परफेक्ट की बात होगी तो वर्ब के थर्ड फॉर्म की यूज होगी। और हमेशा कॉन्टिन्यूअस जैसे सेंटेंसों में आप देखे होंगे, कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस जब लिखे जाएंगे तो आईएनजी का प्रयोग होगा। वो तीनों में यही, तीनों जो टेंस हैं तीनों के लिए वही नियम लागू होगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा सिंपल पास्ट में ही यूज होगी। ये एकदम थ्योरी आपको याद रखनी है, जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से भी आपके लिए बहुत मददगार होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो स्लाइस द चिक्स ऑफ डैश, डाइस एंड सीजन विल विथ लाइम जूस। मैंगो का आपको यहाँ पर प्लूरल बताना है। तो मैंगो में अंतिम में ओ लगा है, यानी MANGO। आप जानते हैं जब लास्ट में वोवेल आ जाए, ये वोवेल सेंटेंस, वोवेल तो आपने पढ़ा ही होगा, AEIOU। जब अंतिम में वोवेल आ जाए तो ऐसी दशा में आप डायरेक्ट एस नहीं लगाते, बल्कि एस से पहले ES लगाते हैं। तो यहाँ मैंगो में वोवेल आ गया है तो मैंगो में ES लगा के आपको इसका सही एप्रोप्रिएट आंसर लगाना होगा। चलिए साथी 18वां क्वेश्चन आपके सामने। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन दैट सूट द फॉलोइंग सेंटेंस। पेट्स आर गुड डैश फॉर लोनली पीपल। तो जो पेट्स हैं यानी पालतू जानवर हैं वो अच्छे हैं लोनली पीपल के लिए। तो यहाँ बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो इसके लिए सबसे सब्स्टिट्यूट ये तो नहीं होगा। गाइड, पेट क्या करें, गाइड करेंगे। नर्स ये भी नहीं होगा। कॉम्पेनियंस ये सबसे बेहतरीन आंसर है। चलिए साथी नेक्स्ट की ओर चलते हैं और आप देखिए, आप मिलाइए कितना आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर रहे हैं। चलिए 19 क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथी। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। तो कौन सा करेक्ट फॉर्म है टेंस का इन सेंटेंस में दिया हुआ, इसको जानना है आपको। क्वेश्चन है व्हेनेवर आई डैश हिम ही मेक्स रूड रिमार्क अबाउट मी। तो यहां सिंपल है, सी होगा, एकदम सही है। 20th क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग। स्पेलिंग करेक्ट करके आपको लिखनी है। तो करेक्ट स्पेलिंग इसमें आपको लगानी है, सबसे करेक्ट स्पेलिंग सिस्टमैटिक यही होती है, सिस्टमैटिक। स्पेलिंग पे तो आपको वैसे भी ध्यान देना चाहिए, परीक्षाओं में स्पेलिंग से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं और आते ही हैं। चलिए 21th क्वेश्चन चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं थोड़े ये समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो साथ ही एकदम इजी है, एकदम सरल तरीके से है। इज लगता है सिंगुलर के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ। सिंगुलर में जैसे ही, शी, इट, नेम, और प्लूरल में I, वी, यू, दे। तो आप सेंटेंस की ओर चलिए। लिसन हाउ ब्यूटीफुल दे। तो दे आ गया तो इसका मतलब ये
प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज होगा, तो आर डांसिंग, ING यहां लगा है, आर डांसिंग, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हुआ इसका। चलिए 22वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथी। डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट ऑप्शन। राहुल इज हैप्पी एज हिज अंकल इज। अब इसमें आप क्या लगाएंगे, अंकल इज कब आया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अराइविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज। एकदम ध्यान से, छोटी छोटी माइन्यूट सी मिस्टेक से पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, तो आपको वो माइन्यूट सी मिस्टेक नहीं करनी है साथी। चलिए 23वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। आई हैव नोबडी, ये ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन यहां से है, ये 1 2 3 4। आई हैव नोबडी, नोबडी आई कैन कॉन्फाइड इन। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब किसी व्यक्ति के लिए कह रहा है, तो हमेशा हु, और यहाँ हु के आप यू का ही फॉर्म है वूम, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर वूम हो जाता है। तो यहां पर आप अगर वूम लिख देंगे तो एकदम अप्रोप्रिएट आंसर है। 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई का मायोपिया, टीथ का क्या होगा ये आपको बताना है। तो मायोपिया आंख से संबंधित बीमारी है, और टीथ के लिए सबसे बेहतरीन बीमारी, तो टीथ की बीमारी तो यही है, फाइलोरिया। और बाकी ये तो हड्डी की बीमारी है तो होगा नहीं, अल्जाइमर भूलने की बीमारी है, ये सब तो होगा नहीं। फाइलोरिया ये सबसे बेहतरीन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। डायरेक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो इसमें सबसे अच्छा, बाकी पूरी लाइन तो सेम ही लिखी है, हैव यू सीन द स्मृति न्यू ड्रेस दैट शी वोर ऑन सैटरडे। लाइन तो सारी सेम ही लिखी है, लेकिन आपको पंक्चुएशंस में देखना है कि कौन सा पंक्चुएशंस सही है। तो इन सब में चारों में पंक्चुएशंस आपको देखना है, तो सबसे एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन तो इसी का लग रहा है, तो तीसरा। लेकिन लाइन ये भी सेम टू सेम वैसे ही लिखी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो इस हिसाब से ये वाली आंसर सबसे सही है। चलिए साथियों, यहीं आपका सेशन आज खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मस्ती के साथ जुड़ जाइए, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए जय हिंद साथी, वंदे मातरम, धन्यवाद।